नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं अपने इस YouTube के माध्यम के आप लोगों के बीच में गणित की बेसिक जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। पहला पाठ है संख्याओं का परिचय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी संख्या का निर्माण होने के लिए अंक की ज़रूरत होती है। कोई भी संख्या का निर्माण होने के लिए अंक की ज़रूरत होती है। तो संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही जो 10 अंक है, किसी भी संख्या का निर्माण इन्हीं अंकों से किया जाता है। अब हम लोग ये जान गए कि संख्या के निर्माण के लिए अंक का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ इन्फिनिटी तक, ठीक है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी संख्या में पढ़ने जा रहे हैं कि पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या होता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर ली जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्या 0 से शुरू होती है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब दूसरा संख्या आती है एक सम संख्या। दूसरा संख्या होती है सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या होता क्या है? जैसा कि हम लोग बचपन पढ़े हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब। और अन्य शब्दों में कह सकते हैं जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो
वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब दूसरी संख्या होती है विषम संख्या। दूसरी संख्या होती है विषम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कटे नहीं और शेष बच जाए, उसको हम लोग विषम संख्या कह सकते हैं। इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब एक संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। यानी दूसरे शब्दों में कर सकते हैं, जिस संख्याओं का मैक्सिमम फैक्टर 2 हो। यानी सिर्फ 2 ही संख्याओं, जो संख्या सिर्फ 2 संख्या से करता है, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 2-4 याद रखेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें एक और याद रखेंगे, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और एक तीसरा और भी अभाज्य संख्या में याद रखेंगे हम लोग, सम अभाज्य संख्याएं एक ही होती है जो 2 है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।